आटा बहुत से लोग ऐसे हैं जो छाने बगैर पका लेते हैं और कहते हैं कि जी इसके बड़े फ़वाइद हैं। वो फ़वाइद क्या है? गंदम के अंदर 13% प्रोटीन है, उसमें बहुत सारा हिस्सा वो सूजी में है। जब सूजी निकालते हो तो गंदम की काफ़ी सारी प्रोटीन उसमें से निकल जाती है। उसके साथ आपने निकाल दिया फाइबर। वो फाइबर दो किस्म के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर। ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, ये उन बैक्टीरिया की खुराक है और वो इस सारे सिस्टम को कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता और आपका सारा सिस्टम ठीक रखता है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आटे के हवाले से। आटा बहुत से लोग ऐसे हैं जो छाने बगैर पका लेते हैं और कहते हैं कि जी इसके बड़े फ़वाइद हैं। वो फ़वाइद क्या हैं? क्या वो वाकई में फ़वाइद हैं या कोई नुकसानात हैं? और इसके साथ साथ कौन सा आटा बेहतर है, जो चक्की का आटा है वो या फिर जो फ्लोर मिल से हम आटा लेके आते हैं उसका इस्तेमाल बेहतरीन है? मेरे साथ मौजूद हैं आज की इस वीडियो में डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये आटे की भी बड़े मसाइल हैं। कुछ लोगों को चक्की का पसंद है, कुछ को चक्की का नहीं, फ्लोर मिल्स का पसंद है। इन दोनों में एक तो फ़र्क बता दें सबसे पहले कि ये फ़र्क क्या है? हाँ, गंदम दुनिया की एक बहुत बड़ी फसल है जो कि दुनिया में अब ये कुछ लोग कहते हैं, कुछ डेटा कहता है चावल ज़्यादा दुनिया में खाए जाते हैं, कुछ गंदम, लेकिन दुनिया की टॉप फूड में से ये शामिल है। और अगर इसको एतदाल में खाएं या तरीके से खाएं तो ये एक अच्छी फूड है। अच्छी फूड तब है कि जब इसको होल ग्रेन वाला जो कंसेप्ट है। होल ग्रेन में क्या होता है कि आप उसको चक्की से पीसते हो और कोई चीज़ निकाले बगैर आप खाते हो। लेकिन जो बाद में कंसेप्ट आया कि उसके अंदर से सूजी भी निकल गई, मैदा भी अलग कर लिया, फाइबर निकाल दिया। सूजी मैदा निकालने का इतना मसला नहीं है, जो फाइबर निकलता है ना, असल में लोग कह देते हैं जी सूजी मैदा निकला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ सूजी और मैदा दोनों निकाल दे और उसमें फाइबर रहने दे वो अच्छा ही आटा है। बिल्कुल, उसका फाइबर ज़्यादा हो जाएगा। बल्कि जो आपने वहाँ से मैदा निकाला आपने उसमें स्टार्च निकाल दिया, बाकी तो फिर बहुत अच्छा आटा बन गया। लेकिन करते हैं सबसे पहले फाइबर निकालते हैं, जो उसका जो छान बूरा या भूसी जिसे कहते हैं वो निकाल देते हैं। अच्छा, वो निकालने से आटा सफ़ेद हो जाता है। अब लोगों को आपने आहिस्ता आहिस्ता आदी बना दिया कि वो सफ़ेद आटे की नरम सी रोटी खाते हैं। अब एक दफ़ा वो आदी हो गए लोग, अब साल हर साल से आदी है, बचपन से वही खाते आ रहे हैं। नान भी उसी का बनता है, फिर ये जो तनूरों के ऊपर बनती हैं वो भी उसका, बेकरी की सारी चीज़ें उसी की बनती हैं। तो वो मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया और घरों में भी जो लोगों को देना शुरू कर दिया वो भी उसके करीब करीब वाइट आटा देना शुरू हो गया। अब उसमें कमी क्या है, जो प्रॉब्लम क्या है? देखिए जी, गंदम के अंदर 13% प्रोटीन है। अब वो जो 13% प्रोटीन है वो उसमें बहुत सारा हिस्सा वो सूजी में है। जब सूजी निकालते हो तो गंदम की काफ़ी सारी प्रोटीन उसमें से निकल जाती है, क्योंकि जो ग्रेन्स है ना वो सूजी के, वो दरअसल उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका जो है ना वो प्रोटीन बॉडीज़ होती हैं। तो अब जब वो निकल गया, बाकी आटे में प्रोटीन कम हो जाएगी, वो 13 से कम होकर रह जानी 6-7%। अच्छा, दूसरा उसके साथ आपने निकाल दिया फाइबर। जो फाइबर है ना वही तो खूबसूरती है। वो फाइबर दो किस्म के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर। ये जो इनसॉल्युबल फाइबर है, इसने क्या करना है कि ये आपकी खुराक का हिस्सा नहीं बन रहा, ये आपकी न्यूट्रिशन का हिस्सा नहीं है ये, लेकिन ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और ये आपकी डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देता है, बहुत फास्ट नहीं होने देता, और आपके फिर जो गट माइक्रोफ्लोरा है उसको इम्प्रूव करता है। ये उन बैक्टीरिया की खुराक है और वो इस सारे सिस्टम को, कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता और आपका सारा सिस्टम ठीक रखता है। अगर आपको मजबूरी है ना कि सफ़ेद आटा ही खाना है तो उसके साथ फिर सैलड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ताकि जो फाइबर आपने कम कर दिया वो फाइबर उसमें से आए। लेकिन आहिस्ता 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 बच्चों को आदी करें कि वो होल ग्रेन आटा खाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि अब तो दौर जैसे आ गया, अब होल ग्रेन भी जो गंदम का है वो भी बीमारियां पैदा कर रहा है ना, उसकी भी बजाय जो मल्टी ग्रेन आटा है जो आपने ब्लेंड करके 6-7 ग्रेन्स का बनाते हैं, ताकि वो और कम्प्लेक्स आ जाए और उसके अंदर स्टार्च कम हो जाए, टोटल फाइबर ठीक रहे लेकिन स्टार्च कम हो जाए, ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड उसके अंदर आ जाए, न्यूट्रिशन की वैरायटी आ जाए और ज़्यादा बेहतर हो जाए। अभी जिस तरह से आपने बताया कि साथ सैलेड का यूज़ कर ले, तो जैसे मॉर्निंग में लोग खाते हैं, पराठा खाते हैं, मॉर्निंग में रोटी बना के खा लेते हैं, उसी आटे की सफ़ेद की बनती है, तो मॉर्निंग में भी सैलेड का यूज़ फिर उसके साथ करें? देखिए, मॉर्निंग में सैलेड कैसे हो सकता है?
मॉर्निंग में सैलड ऑमलेट की शक्ल में हो सकता है कि अगर ऑमलेट खाते हैं ना उसके अंदर ढेर सारी सब्जियां डालें, पत्तों वाली आजकल सब्जियां बड़ी वो डालें, प्याज डालें, टमाटर डालें, तो वो सैलड ही है। तो उसको फाइबर आपने ऐड करना है ना, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये वो डालें। दूसरा, अब सुबह के टाइम आमतौर पे रोटी के अंदर नहीं डाला जाता कोई भी, जैसे वो बाज़ औक़ात वेजिटेबल डाल लेते हैं, वो उसका रवाज नहीं है, वो नहीं है। लेकिन कम से कम आप अगर साथ ये करना है तो आमलेट के अंदर डाल लें। जिस तरह आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन के बड़े मसाइल होते, तो इस तरह से मैंने भी ये सुना है कि अगर आटे को छाने बगैर आप बना के खाते तो वो मसला आपका हल होता है। तो अब आटा छानने की ज़रूरत इस तरह से पेश आती है कि बीच में सुंडियाँ पड़ जाती हैं आटे में, उसको छानना पड़ता ही पड़ता है। जी, उसका हल ये है ना, आटे को छान के उसके अंदर देख लें, जो सूसरी निकाल दें, बाकी उसको दोबारा मिक्स कर दें। अच्छा, दोबारा मिक्स कर दें। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना भाई, वो आपकी न्यूट्रिशन की और बहुत सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ना बेशुमार, वो आपके जो फाइबर आप उतारते हो ना, वो उसके साथ शामिल है, तो वो आपकी न्यूट्रिशन में इजाफा करते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन तो एक मसला है ना, तो वो ओवरऑल वो सच ही फाइबर समेत ही आटा खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, जिन्होंने हमें बताया कि हमें आजकल क्योंकि आदत हो चुकी है कि हम सफ़ेद आटे की ही रोटी खाते हैं, तो उसके इन्होंने बताए हैं हमें फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, कौन सा आटा बेहतर है, कौन सा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। तो इन्होंने जो आपको टिप्स बताई हैं वो आप ज़रूर अगर उन टिप्स पर अमल करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी जो है वो अफाका होगा। और उसके साथ साथ इन्होंने जिस तरह से बताया कि आटा अगर आप छान लेते हैं सुंडियों की बदौलत कि आपको छानना ही पड़ता है, तो उसमें क्या है कि सुंडियों को निकाल के दोबारा से आप उसको मिक्स करके बना सकते हैं। आप उसको गंद नहीं समझे, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम निकाल कर साइड पर रख देते हैं। तो इसी के साथ आटे को बनाएं और रोटी बना के खाएं। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है वाइट आटा खाना, तो साथ में सैलेड का यूज़ करें। और जिस तरह से मॉर्निंग में नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन भी इन्होंने बता दिया। हर चीज़ का सोल्यूशन इनके पास होता है, हम आपको लेके आते हैं इनके पास। और अगर आपके पास और कोई सवाल है और कोई प्रॉब्लम है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इनसे मज़ीद जानेंगे आपके उन सवालों के बारे में। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।